इस तस्वीर को, इस पेंटिंग को गौर से देखिए। यही किसान है और यही किसानी है। किसान की गोद में अगर आप गौर से देखेंगे तो गेहूं की जो बालियां होती हैं, कनक की जो बालियां होती हैं वो हैं, और उसे इस तरीके से पकड़ा है जैसे किसी छोटे बच्चे को, नाजुक से शरीर को, छोटे से बच्चे को पकड़ा हो, उस तरीके से संभाला है। यही किसानी का सच है। इसी तरीके से किसान इन सर्द रातों में भी अपनी फसल की देखभाल करता है, पानी से लेकर हर चीज़, हर कष्ट उठाता है, और इतना ही प्यार उसे अपनी फसल से होता है। ये रवि रविराज की तस्वीर है, उनकी पेंटिंग है। रवि रविराज इस समय सिंघू बॉर्डर में हैं। यहाँ पर एक बड़ा फ्लेक्स बना रहे हैं अपने साथी गुरदीप के साथ। तो हम इनसे बात करवाएंगे, मिलेंगे, और हम बताएंगे कि यहाँ पर किस किस तरीके से मैसेज, संदेश अपने रंगों के ज़रिए, अपने ब्रश के ज़रिए रवि दे रहे हैं। रवि, स्वागत है बहुत बहुत आपका। बड़ी खूबसूरत तारीफ़ है। मैं इसकी तारीफ़ से शुरुआत करना चाहता हूँ अपनी बात की। शुक्रिया सर। सब तो पहला सब तो वाहिगुरू जी के खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम वैसे रवि रविराज है, तो ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਗਮਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰਹੀ ਆ। गमले में फसल लगने से रही, अगर फसल लगेगी तो खेत में ही लगेगी, किसान ही लगाएगा। बिल्कुल, वही किसान आज सड़कों पर बैठा है। तो कितनी बेशर्मी वाली बात है सरकारों के लिए भी। तो सरकारों को ज़रूर ये ऑर्डिनेंस है जो वापस भी लेने चाहिए सर, ये वाले जो कानून है वापस लेने चाहिए। आप भी इसका समर्थन कर रहे हैं। इस तस्वीर के बारे में हमें थोड़ा सा और बताइए। क्या आपको इसके बनाते समय आपके अंदर क्या फीलिंग्स थी उस समय? वैसे सर पिछले बहुत टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या बनाया जाए जो किसान और उसकी फसल को दिखा सके। तो मेरे नज़रिए में मुझे जो बाप और बेटे का रिश्ता है, इससे ऊपर कोई रिश्ता नहीं नज़र आया, क्योंकि जो बाप अपने बेटे के लिए करता है ना, तो वही किसान अपनी फसल के लिए करता है। किसान रात भर जागता है, मतलब सुबह जल्दी उठकर फसल उगाता है, मतलब बहुत कुछ करता है किसान के अपनी फसल के लिए, अपने यानी अपने बेटे के लिए। तो यही मैं अपनी पेंटिंग में दिखाना चाहता हूँ कि जब तक किसान जिंदा रहेगा तो उसका जो बेटा है उसको कभी भी, जैसे पंजाबी में कहते हैं, कभी तत्ती वाह नहीं लगन देगा अपने पुੱਤ ਨੂੰ जो। तो मैं वही इसी पेंटिंग में दिखाना चाहा है सर। बाप और बेटे का रिश्ता जो असल में रिश्ता जो वो इस पेंटिंग में दिखाया सर मैंने। अच्छा, कला एक बड़ा सशक्त माध्यम होता है, बड़ा मजबूत माध्यम होता है अपनी बात को आगे तक बढ़ाने के लिए। मतलब ऐसा होगा कि कोई लोग अपने यहाँ भाषणों में उतनी बातें नहीं सीख समझ के जाएंगे जो आपकी इस एक तस्वीर को देखकर वो समझ जाएंगे। क्योंकि सर इसमें एक सिंबॉलिकली होता है। आप सिर्फ इसमें एक जैसे वर्ड है उसमें तो सिर्फ एक मीनिंग निकलता है, पेंटिंग में सिर्फ एक मीनिंग नहीं, अलग अलग मीनिंग निकलता है, क्योंकि जो हर जो व्यक्ति होता है अलग अलग नज़रिए का होता है, तो वो अपनी तरीके से पेंटिंग की इंटरप्रिटेशन करता है। तो पेंटिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा संदेश बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। तो आपने एक ये पीछे ना एक फ्लैक्स डिज़ाइन करना शुरू किया आपने। मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आपको मनोज बिल्कुल अच्छे से तस्वीरें सारी दिखा सके। मनोज, दिखाइए अच्छे से कि इस पूरे फ्लैक्स में एक एक भाव कैसे है, एक एक इमोशन कैसे है, कितने बारीकी से इसमें काम किया हो और जीवंत कर दिया। मतलब मुझे नहीं पता कि आप कैमरे में कैसे इसे देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं सामने से देख रहा हूँ और ये कमाल किया हुआ है बिल्कुल आपने। ये तो आपने बिल्कुल तस्वीरें उकेर दी इसके ऊपर। हाँ जी सर, बहुत बहुत वैसे शुक्रिया, आपने इतनी वैसे जो तारीफ़ की है। वैसे इसमें हमने सर जो मज़दूर और जो किसान का जो दर्द है असल में वो दिखाया है। तो दोनों की यूनिटी दिखाई है। आप जैसे हमारा ये लोगो देख सकते हैं, फल मेहनत दी फसलों ਨੂੰ लगने किसान काम एक हो गए। जैसे कि किसान और काम करने वाले जब दोनों ही इकट्ठे हो गए तो एक दिन जो संघर्ष चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको एक फल जल्द, बहुत ही जल्द लगेगा, तो ज़रूर लगेगा। तो इसमें हमने जैसे पॉजिटिवली ये मैसेज दिया सर हमने। ये इनका जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है फल मेहनतों की फसल को लगेंगे, क्योंकि किसान और कमेरा जो मजदूर है वो एक साथ हो गए हैं, एक साथ हो गए। ये इन्होंने इस पे लिखा हुआ है। अगला हिस्से में भी आप देखेंगे वहाँ पर ये इस तरफ आपने किसान दिखाया, उधर आपने मजदूर दिखाया सर हमने, क्योंकि दोनों का ये संघर्ष चल रहा है। क्योंकि जो फसल है अगर किसान उगाता है तो मजदूर उसे काटता भी है, तो दोनों को मिलकर ही ये कनक, ये फसल मिलती है हमें। तो इसमें दोनों का ज़रूर जिक्र करना चाहिए इस पेंटिंग में, तो हमने वही दिखाया सर। ठीक है। अच्छा, रवि के जो साथी हैं गुरदीप हमारे साथ है। गुरदीप, आपने भी इस तस्वीर को बनाया, इन्होंने बताया कि क्या भाव थे उस समय, आप क्या फील कर रहे थे जब बनाना शुरू किया इसे?
सर जो भी ये सोचा है, जो सारा ये कंसेप्ट है रवि जी का था, और मैं काफ़ी टाइम से पेंटर का काम कर रहा हूँ। और मैंने महसूस किया है कि जो किसान की जो ट्राली होती है, ट्रैक्टर होता है, औजार होते हैं, मैं उनको पेंट करता हूँ। उनकी ट्राली पे जय जवान जय किसान लिखता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया। मेरे पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, तो हमने महसूस किया कि हम भी किसान के साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसान के पास ज़मीन है, उसकी फसल है, तभी तो हमारी कलम चलेगी ना। कलम चलेगी तो हमारा भी पेट भरेगा। तो ये सोच के हम भी इस आंदोलन में साथ आए हैं और अपने जो कला के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्ट के थ्रू, मतलब अपनी जो भावनाएं हैं। गुरदीप ने एक बड़ी ख़ास बात कही, कहते कि मैं लैंडलेस हूँ, तो लेकिन किसान अगर कमाएगा, किसान कमाएगा तो अपने लिए औजार खरीदेगा, ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदेगा, उस पर पेंटिंग करूँगा। तो एक पूरा चक्र है जो चल रहा है। कोई किसान के साथ किसान की आमदनी होगी तो उससे जुड़े कई और खित्ते फलेंगे फूलेंगे। ठीक। अच्छा, ये बताइए मुझे, कब से शुरू किया था आपने इसे बनाना? सर आज हमारा तीसरा दिन है और आज रात को 12-1 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी सर। मतलब तकरीबन जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तकरीबन फाइनल टच ही है इस समय। ठीक है। तो ये आपने ये इसका साइज़ आप मुझे बता पाएंगे आमतौर पे क्या साइज़ रहता है इनका, और इसका कितना साइज़ है? इसका सर वैसे 30 फुट बाय 6 फुट है, मतलब इसका। वैसे अलग अलग पेंटिंग की साइज़ होती है, तो हमने ऐसा नहीं है अभी प्रॉपर सा मेज़र से ही लिया है। तो हमने एक आइडिया से ये साइज़ लिया है, क्योंकि हमारा जो ये मैसेज है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जाना है, तो इसलिए हमने इसे बड़े कैनवस पे बनाया सर ये। अब क्या इरादा है, इस कैनवस के बाद और कैनवस पेंट करेंगे यहाँ? सर बिल्कुल हमारा इरादा है कि हम जो अपने मैसेज है मतलब और लोगों तक पहुंचाए, और वैसे तो सारी ज़िंदगी हम मैसेज पहुंचाते रहेंगे, तो हम और ज़रूर बनाएंगे इसमें पेंटिंग्स। अच्छा, आपके जो गुरु है ना, इस चीज़ को देख के बड़ा खुश होंगे कि एक संघर्ष है, संघर्ष में यहाँ पहुँच। गुरुज का, सभी गुरुज का जिन्होंने मुझे सिखाया, उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ मैं अपने पेरेंट्स का, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि जो कला होती है ना, मतलब बहुत कम लोग इसमें जा पाते हैं, क्योंकि कुछ फैमिली कंडीशंस ऐसी होती है कि हम आगे ग्रो नहीं कर पाते। तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हालांकि जब मेरे पापा जब घर पे आते थे तो 20-25 मिनट का रास्ता होता था, तो घर में कई बार दिक्कत होती थी। वो पैदल आ जाते थे, इतने बीमार थे होते थे, फिर भी पैदल आ जाते थे, सिर्फ 20-25 बचाने के लिए, ताकि वो पैसे मुझे दे पाए। तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली मेरे फादर साहब से। तो आपने शायद उन्हीं संघर्षों को इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे उकेरा है। यहाँ पे आप कर रहे हैं काम, 3 दिन आपको हो गए इसे बनाते हुए। कोई परेशानी, किसी तरीके की कोई दिक्कत? नहीं सर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। हमारा जो गुरप्रीत है, ये इन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है। ये पिछले मैं इनको दिखाना चाहता हूँ, ये पिछले 3 या 4 दिन से हमारे साथ है। ये हमें यहाँ पर ही मिले, हम पहले से बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो मतलब अगर हमें चाय भी पीनी होती है, ये खुद अरेंज करवाते हैं। इन्होंने हमारी इतनी मदद की कि इनका तहे दिल से हमें कोई शब्द नहीं है इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं अगर कहूँ कि तीसरे आर्टिस्ट गुरदीप हैं तो फिर गुरप्रीत, हाँ हैं सही तो बात है, जिन्होंने इसमें योगदान, सबसे बड़ा योगदान इनका रहा है। लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होता है जी। हर तरीके के रंग ला के देने हैं आर्टिस्ट को, क्योंकि आर्टिस्ट बड़े मन से, बड़ी रूह से, बड़ी शांति से ना मतलब काम करता है अपना। तो अगर उसमें किसी भी तरीके का विघ्न पड़े तो दिक्कत होती है। बिल्कुल, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि आगे जैसे कई बार लोग आ जाते थे तो पूरा सपोर्ट करते थे, सब मोटिवेट। अच्छा, बाउंसर वाला काम भी करते थे कि किसी को अंदर? हाँ नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, तो प्यार से बहुत हैंडल करते थे। ये बड़े अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ 2 लफ्ज़ इनके भी सुने दर्शक। गुरप्रीत, आपकी बड़ी तारीफ। एक्चुअली मैं ना इधर, मेरे को जिधर हम लोग रात को सोते हैं ना, भाई साहब मेरे को उधर ही मिले थे। तो ये ना, इसका जो सामान था बहुत ज़्यादा था, इन दोनों को मैनेज करने के लिए बहुत तकलीफ होता था। तो मैं भी तो संघर्ष में ही आया था। मैं बोला भी मैं भाई आपकी मैं हेल्प करूँगा। तो जो भी हम लोग जब जाते हैं खाना खुना खाने भी साथ में जाते हैं, अभी फिर इसको पूरा कवर करेंगे, इसको ढक के जाएंगे, पेंट पूंट इधर उधर रख के जाएंगे, तो थोड़ा हेल्पफुल भाई का साथ में हो जाए। नहीं तो इनको थोड़ा मैनेज करने में कर तो ये भी लेंगे, पर थोड़ा इनको दिक्कत होता है। ये हमारे लिए सहूलियत कर दी कलाकार के लिए। ये हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग इनके लिए नहीं कुछ कर सकते। जितना भी पेंट का सब है, ये भाई ने आपको कंडीशन तो अपनी बता ही दी है, बाकी जो अरेंज है ये भी सब इन्होंने अपनी जेब से ही किया है। अच्छा, ये आपने सब कुछ अपनी तरफ से लेकर लगाया अपनी तरफ से किए हमने। इसके कुछ पोस्टर जितना हमारा वो था, हमने उस हिसाब से पोस्टर फ्लैक्स भी दिए। तो इसका खर्चा भी, वैसे हमें गुरप्रीत मान सर है, उन्होंने भी थोड़ा सपोर्ट किया था, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी से है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। वैसे हम मोस्टली जो इवेंट पे जाते हैं, हम जितने भी आर्टिस्ट जाते हैं सब रल मिल के हम करते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर हम वैसे बताना चाहता हूँ मैं, हमारी जो सिलेक्शन है इंडिया गॉट टैलेंट में भी हुई थी सर।
अच्छा, हाँ जी सर। तो उसमें हमने 2.5 मिनट में 16 फुट बड़ी पेंटिंग बनाई थी। तो बस कितने ये लोगों ने मिलके? हमने 6 लोगों ने मिलके बनाई थी। तो बस ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो टीवी पर नहीं आ पाई थी, पर हमें ये प्राउड है कि जजिस ने हमें वो हाँ की थी। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करके आए हैं सर। ठीक है, अब आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और ये तो लोगों का मंच है, किसानों का मंच है, मजदूरों का मंच है, और यहाँ पर जब से आंदोलन चल रहा है लंबा। कहना चाहूँगा सर जी मैं जी अपनी- बताइए। ये जो आप देख रहे हैं जी, ये भी बोतल के अंदर बनाया है मैंने। ये जो हमारे गांव में हम देखते हैं, खाट बोलते हैं इसको हरियाणा में। और हाँ जी हाँ, ये मैं बोतल के आर्ट अंदर बनाता हूँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बोतल के अंदर बनाता हूँ और यहाँ पे नहीं लेके आ सका क्योंकि ये किसान आंदोलन के लिए हम पेंटिंग के लिए आए। ये हमारा बखरा आर्ट है जी। मैं बोतल के अंदर ना मंजे, कुर्सी, पौड़ी, मदानी, चरखा, जितनी भी आइटम हैं पंजाबी सभ्याचार की हैं, वो सब बोतल के अंदर बनाता हूँ जी। अच्छा, पंजाबी सभ्याचार की चीज़ें। मेरा एक सवाल था, इससे बड़ा बेसिक सा सवाल था इसी को लेके। ये जो आपने बनाया है, अब ये तो है नहीं कि इसको खोल सकते हैं, शीशा कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो ये कर कैसे दिया आपने? कैसे, मतलब कुछ औजार लगाते हैं आप स्पेशल उससे? जिसने सर साइकिल का जो पहिया गाज होता है उसमें तार सी होती है, उस तार से सर इसकी बुनती होती है। इसको बनाने के लिए पहले बार बनाया जाता है, फिर इसको एक एक को फिट किया जाता है। पहले सांचा फिट किया जाता है, उसके बाद इसको बीच में ही बुना जाता है। इस खूबसूरत चीज़ को बनाने में आपको कितना समय लग जाता है? सर इसको को बनाने के 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे पेंटिंग कर रही हैं, लिखा हुआ है सारा, ऐसे मैं बोतल के अंदर भी लिख देता हूँ। हाँ ये, और किसी भी जैसे कि आपके चैनल का लोगो है, किसी ने अपना नाम लिखवाना है, तो बारीक ब्रश से मैं अंदर भी पेंटिंग कर देता हूँ। तो ऐसा मैं आर्ट करता रहता हूँ। बड़ी खूबसूरत कला आपके पास है। ये इसका एक उदाहरण आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस बड़े से फ्लेक्स में। जरा एक बार फिर से दिखाइएगा उस किनारे से इस किनारे तक, इस खूबसूरत फ्लेक्स को जिस पे इतने शानदार तरीके से उकेरा गया है। और रवि पढ़ के बताएंगे फिर से एक बार हमारे दर्शकों को, क्योंकि हिंदी के दर्शक है, हो सकता है पंजाबी उतने कंफर्टेबल पढ़ ना पाए। तो बताइए क्या लिखा है। सर इस ਵਿੱਚ ਆਈ ਲਿਖਿਆ, ਫਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ, किसान काम में एक हो गए। कि अब जो संघर्ष है उसको फल बहुत ही जल्दी लगेगा, क्योंकि जो मजदूर और जो किसान है और काम करने वाले हैं, सभी ये इकट्ठे हो गए, तो बहुत जल्दी ये संघर्ष को जो फल लगेगा सर। ठीक है, तो रवि रवराज हमारे साथ थे, गुरदीप थे और गुरप्रीत हमारे साथ थे। हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, मेरे साथी जेरी के साथ। इस पूरे प्रोटेस्ट के जो भी रंग है, जिस तरह के भी रंग है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।